हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। उसमें कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं और कोवलेंट बॉन्ड के लिए एमओटी थ्योरी अपनी चल रही है। इसके अंतर्गत हम कुछ समद्विनाभिकीय अणुओं की लिए एमओटी के आधार पर उनके आणविक ऊर्जा स्तर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोजन अणु, आयन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन आदि अणुओं के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कार्बन अणु के लिए। कार्बन अणु हम ये मानते हैं कि दो कार्बन परमाणु से मिलकर बनता है। दो कार्बन परमाणु में से प्रत्येक कार्बन के पास 2s कक्षक में एवं 2p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p2। अब जब मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं, तो इनके जो परमाणु कक्षक संयोग करेंगे तो संयोजक कोश जो सबसे बाहरी कोश है कार्बन के लिए वो है दूसरा, जिसमें कक्षक हैं उपकोश हैं s और p, जिनके कक्षक हैं 2s कक्षक और 2px, 2py और 2pz कक्षक। तो इस अणु का जो अणु बनेगा C2 अणु, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होगा। के का मतलब होता है कि अंदर के कक्ष कंप्लीटली फिल्ड है। के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये कैसे होगा? इसके लिए ऐसा है कि जो संयोजकता कोश है उसमें जो 2s कक्षक हैं, दोनों कार्बन परमाणु के आपस में अतिव्यापन करके दो आणविक कक्षक बनाएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 2s कक्षक और सिग्मा स्टार 2s कक्षक। प्रत्येक कार्बन परमाणु की तरफ से इन ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन का योगदान रहता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इन कक्षकों में भरे जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन तो कम ऊर्जा वाले सिग्मा 2s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भर दिए जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भर दिए जाएंगे। इसके पश्चात बात करें 2p कक्षकों के अतिव्यापन की, तो 3 2p कक्षक हैं, जिनमें से 2 p कक्षकों में px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कार्बन परमाणुओं के 6 2p कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे। इन 6 कक्षकों के अतिव्यापन करने से 6 बंदी आणविक कक्षक बनेंगे जो कम ऊर्जा के होंगे और 6 विपरीत बंदी आणविक कक्षक होंगे जो उच्च ऊर्जा के होंगे। अब इन नए बने हुए आणविक कक्षकों में कुल 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, क्योंकि एक कार्बन के पास 2px और 2py कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कुल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों कार्बन परमाणु के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। हमें ये पता है कि पाई जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं जो 2px और 2py, तो इनमें 2px और 2py दोनों की ऊर्जा बराबर रहती है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन में से पाई 2px में भरा जाएगा, दूसरा पाई 2py में, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2px में और चौथा इलेक्ट्रॉन पाई 2py बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। इस प्रकार चारों इलेक्ट्रॉन पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भर दिए जाएंगे। तो ऐसा होने से इनका हम बंध क्रम निकालें तो बंध क्रम बराबर होता है 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो यहाँ पे बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, सिग्मा बॉन्डिंग 2s में और पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बंदी आणविक कक्षकों में है। और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बंध क्रम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 - 2 बराबर 2 यानी 2।
तो इस अणु में बंध क्रम का मान 2 होगा और यह अणु प्रतिचुंबकीय होगा। इसमें भी कार्बन परमाणु के मध्य बनने वाले दोनों बंध पाई बंध होंगे। यह भी बिना सिग्मा बंध के पाई बंध द्वारा दो परमाणुओं के जुड़े रहने का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार हम कार्बन अणु की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा जो अणु है वह है नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन अणु में कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 2 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर नाइट्रोजन अणु बनाएंगे और एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर भरने हैं। संयोजकता कोष की बात करें तो नाइट्रोजन का जो संयोजकता कोष है वह है दूसरा, और दूसरे कोष में प्रत्येक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके 2s कक्षक में होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसके 2p कक्षकों में होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे दूसरा कोष इसका संयोजकता कोष है, तो संयोजकता कोष में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 2 नाइट्रोजन अणु आपस में अतिव्यापन करेंगे और 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में अतिव्यापन करेंगे तो नाइट्रोजन अणु बनेगा, उसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक नाइट्रोजन अणु से 5 इलेक्ट्रॉन का योगदान होगा। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखें तो लिखा जाएगा के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई बॉन्डिंग 2px2 पाई बॉन्डिंग 2py2। इन दोनों का एनर्जी लेवल बराबर होता है और फिर होगा जेड। तो इसमें भी 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कैसे होंगे ये? 2s कक्षकों का अतिव्यापन होगा दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के 2s कक्षक से, और चूंकि 2 कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, 2 कक्षक बनेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2s। कुल 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2s में और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में चले जाएंगे। और p कक्षकों के अतिव्यापन से क्या होगा? 3 p कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं, जिसमें 2 बराबर ऊर्जा वाले कक्षक बनेंगे, पाई कक्षक अणु कक्षक पाई 2px और पाई 2py बंदी आणविक कक्षक बनेंगे, और एक इनसे थोड़ी उच्च ऊर्जा वाला सिग्मा 2pz बंदी आणविक कक्षक बनेगा। इसके साथ ही 3 ही विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनेंगे जो उच्च ऊर्जा के होंगे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py आणविक कक्षक, और सिग्मा स्टार 2pz विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो इन 6 आणविक कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के लिए आबो नियम का पालन किया जाएगा। सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो कम ऊर्जा वाले कक्षक पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से पाई 2px और पाई 2py। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो पाई 2px और पाई 2py में भर दिए जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग 2pz कक्षक में चले गए। विपरीत बंदी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz मोलिकुलर ऑर्बिटल रिक्त रहेंगे। तो यहाँ पे इसका बंध क्रम हम निकालें तो बंध क्रम का फार्मूला 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो इसमें जो बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हैं 8 और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हैं 2, यानी 1/2 गुणा 6 बराबर 3। तो इसमें क्या है, यह अणु अत्यधिक स्थायी होगा क्योंकि बंध क्रम का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी रहेगी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, अतः यह प्रतिचुंबकीय होगा। इसमें बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में अधिक होने से यह अक्रिय प्रकृति की गैस है। बंध क्रम अधिक होने से इसकी बंधन ऊर्जा का मान अधिक होगा, जो कि 945 किलो जूल प्रति मोल है, और इसकी बंध लंबाई बहुत कम होती है। तो ये था नाइट्रोजन अणु का आणविक ऊर्जा स्तर आरेख।
जिसके तहत हमने देखा कि नाइट्रोजन अणु बनता है दो नाइट्रोजन परमाणु से, जिनके मध्य 3 बंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक स्थायी होता है, और इसकी बंध ऊर्जा का मान 945 किलो जूल प्रति मोल होता है।